नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। गैस पेपर की सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको गैस पेपर की सीरीज 2024 के थ्रू बता रहा हूँ, 100% आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहे। जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय एवं समाज आपका बीएड सेकंड ईयर का सीसीएस यूनिवर्सिटी और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी का आपका सब्जेक्ट रहता है। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर बस आप इनको ही तैयार कर लेंगे तो अच्छी परसेंटेज आप लोगों की बन जाएगी। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है, सर आपने तो कोई और क्वेश्चन बता दिए, ये तो कोई और क्वेश्चन है। भाई, आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से हैं तो आपको अपने सीसीएस यूनिवर्सिटी वाले और एमएसयू वाले ही क्वेश्चन देखने हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसपे एमजेपीआरयू लिखा रहता है। आपको एमजेपीआरयू वाले नहीं देखने हैं, आपको रोहिलखंड यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन नहीं देखने हैं। आपको, आप सीसीएस यूनिवर्सिटी के हैं तो आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी और एमएसयू की जो वीडियोस आ रही हैं वो ही देखनी है, 2024 की न्यू वीडियोस, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी, कल भी कमेंट आ रहा था, वो बच्चा रोहिलखंड का था, वो सीसीएस यूनिवर्सिटी की वीडियो देखने में लगा हुआ है। तो ऐसे आप लोग करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में डिफरेंस है ना। जो सब्जेक्ट का नाम है वो तो सेम होता है, लेकिन आप देख लिया करो एक बार कि हाँ सीसीएसयू और एमएसयू लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो वो सीसीएसयू की है और रोहिलखंड वाले वो तो अपना रोहिलखंड वाले ही देखेंगे, ठीक है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के क्वेश्चंस और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें आपको इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पेपर ये रहता है और इजी भी होता है। अगर आप इसमें मतलब कुछ तो ऐसा होता है इसमें कि आप खुद से आंसर बना के लिख सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जो कि आपका यौन उत्पीड़न से है, भाई काफी ज्यादा आता है, इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए देखते हैं कैसे कैसे पूछता है। विद्यालय में यौन उत्पीड़न को परिभाषित कीजिए। इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने के लिए नीतियों एवं कर्मचारी प्रशिक्षण पर प्रकाश डालिए, है ना। और कैसे पूछेगा कि यौन उत्पीड़न का अर्थ बताते हुए परिवार में यौन उत्पीड़न के कारण एवं उपाय बताइए, ठीक है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर अपने विचार व्यक्त करिए, यानी कि सीधी सी बात है भाई, विद्यालय में यौन उत्पीड़न, ठीक है, आपका फैमिली में हरासमेंट हो रही है, या फिर आपका जो वर्क प्लेस है वहां पे आपके हरासमेंट हो रही है, पास पड़ोस में यौन यौन उत्पीड़न है ना, उससे मतलब कारण बताओ। तो वो सारी चीजें कार्यस्थल पर, ये तो रिपीटेड है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न विधेयक 2000 के मुख्य। तो सीधी सी बात है, यौन उत्पीड़न से संबंधित आपको विद्यालय मतलब ये सारी चीजें, तीन चार स्पेस आपको पता होने चाहिए भाई, जहाँ पे होता है और क्या कारण है, ऐसे है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन जरूर इससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। 2023 में कैसा आया वो भी देख लो, कि यौन उत्पीड़न पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, है ना। तो वही सारी चीजें हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा और एक ही आंसर आपको इसका तैयार करना है, ऐसे नहीं कि आप अलग अलग आंसर तैयार कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पाठ्यक्रम विकास में जेंडर असमानता की विवेचना कीजिए, है ना। तो ये आपको बताना है भाई, जेंडर इनइक्वलिटीज के बारे में आपको बताना है, ठीक है। पाठ्यचर्या में लैंगिक समानता के विकास की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको जेंडर इक्विटी के बारे में बताना है, इक्वालिटी के बारे में ही। एक तो इनइक्वालिटी और एक इक्वालिटी, दोनों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्या मतलब है। पाठ्यक्रम के मूल तत्व कौन कौन से हैं, संक्षिप्त में लिखिए। और पाठ्यक्रम विकास में जेंडर असमानता की विवेचना कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, छिपे हुए पाठ्यक्रम इंपॉर्टेंट रहता है, किस तरह से हिडन कैरिकुलम, है ना, इंपॉर्टेंट रहता है, किस तरह से क्वेश्चन करता है, आइए देखते हैं। छिपे पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, यह किस प्रकार जेंडर भूमिकाओं को बढ़ावा देता है। या फिर विद्यालय में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है, उदाहरण दीजिए। या फिर स्कूलों में जेंडर का छुपा हुआ पाठ्यक्रम क्या है, बताइएगा। छिपे पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं या किस प्रकार जेंडर भूमिकाओं को बढ़ावा देता है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो हिडन करिकुलम से ये सभी क्वेश्चन आपको एक बार देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, उपयुक्त उदाहरणों के साथ पाठ्य पुस्तकों में जेंडर पक्षपात के विवरण को बताइए। या फिर जेंडर एवं इससे संबंधित पार संस्कृति परिप्रेक्ष्य को परिभाषित कीजिए, है ना। क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव बताना है आपको, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अब महिलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, कैसे कैसे आता है, जरूर आता है 100% एक क्वेश्चन, और आएगा भी। तो किस तरह से आता है आइए देखते हैं।
भारत में महिला शिक्षा के लिए समसामयिक नीतियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। या फिर भारत में महिला शिक्षा के समसामयिक समसामयिक शिक्षा नीति की विवेचना कीजिए, वो रिपीटेड। भारत में महिलाओं से संबंधित केवल 2 कानूनों के नाम लिखिए। या फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिला के स्वास्थ्य संबंधित अधिकारों पर संक्षिप्त में लिखिए। या फिर मानव अधिकार की रूपरेखा में महिलाओं से संबंधित नियम व कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, ठीक है। और कैसे पूछेगा कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति के विश्लेषण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन सेम है, कुछ क्वेश्चन अलग हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, वही रिपीटेड क्वेश्चन फिर से कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के प्रजनन संबंधित अधिकार, है ना, ये इंपॉर्टेंट रहता है। दोनों को एक ही क्वेश्चन है, वैसे तो रिपीटेड है। आपको भाई रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है वुमेन के, है ना, इन इंडिया, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट रहता है। प्रजनन संबंधित अधिकार क्या होते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक करिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नारीवाद भाई बहुत इंपॉर्टेंट और अलग अलग तरह से आता है, ठीक है। अलग अलग तरह का नारीवाद है, अलग अलग तरह का फेमिनिज्म है इंडिया में। भारतीय नारीवाद की विशेषताओं विशेषताओं की व्याख्या करिए। श्वेत नारीवाद से आप क्या समझते हैं? नारीवाद क्या है? नारीवाद चिंतन का जन्म तथा विकास की व्याख्या कीजिए। उग्र नारीवाद से आप क्या समझते हैं? वैश्विक नारीवाद की एक विशेषता लिखिए। नारीवाद क्या है? नारीवादी विचारों की इतिहास तथा विकास का वर्णन करो। पढ़ के जाना है आपको फेमिनिज्म, है ना, और अलग अलग तरह का फेमिनिज्म है, वो भी एक बार नजर डाल लेनी है, आपको पता चल जाएगा कि क्या अंतर है, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है, काफी ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। पर्यावरणीय नारीवाद क्या है? सत्ता नारीवाद क्या है ना, व्हाट इज रेडिकल फेमिनिज्म। भारतीय नारीवाद की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए, रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो इंपॉर्टेंट रहता है भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नारीवाद आपको करके जाने हैं, अलग अलग तरह के जितने हैं सभी एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, निर्णय लेने की विभिन्न अवस्थाओं की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। डिस्कस इन ब्रीफ द डिसीजन मेकिंग ऑफ वुमेन इन प्रेजेंट डे। पारिवारिक मुद्दों में महिलाओं की निर्णय लेने की सहभागिता को केवल एक उदाहरण द्वारा समझा, यानी कि जो निर्णय लेने की जो आपकी भाई क्षमता है ना, जो निर्णय जैसे होता है कि परिवार में महिलाओं की ज्यादा नहीं सुनी जाती, तो वही ये पूछ रहा है ना। पारिवारिक मुद्दे हैं जो महिलाओं के निर्णय लेने की सहभागिता को केवल एक उदाहरण द्वारा समझाइए, है ना। योजना बनाने में, निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी को संक्षेप में स्पष्ट करें। महिलाओं के लिए समाज सुधार आंदोलन का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी ये तीनों क्वेश्चन आपके सेम हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, मानव अधिकार, है ना, अलग अलग तरह के हैं, वो भी देखते हैं। मानव अधिकारों के 2 प्रकारों का वर्णन कीजिए। या फिर मानव अधिकार की रूपरेखा में बच्चों से संबंधित नियम व कार्यों का वर्णन कीजिए। एक तो मानव अधिकार में महिलाओं से संबंधित नियम होते हैं, एक मानव अधिकार में आपके बच्चों से संबंधित नियम भी होते हैं, ठीक है। मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? मानव अधिकारों के 2 प्रकारों का वर्णन करो। बच्चों से संबंधित एक नियम की व्याख्या करो। मानव अधिकार एवं महिला सशक्तिकरण का वर्णन करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट रहता है ह्यूमन राइट्स, है ना, ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। करके जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, है ना। परिवर्तन के एक कारक के रूप में अध्यापक के एक कार्य की विवेचना कीजिए, ठीक है ना। यानी कि भाई आपका जो टीचर है वो एज अ एजेंट कैसे चेंज ला सकता है ना, वो आपको बताना है। परिवर्तन के एक अभिकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संघर्ष के प्रकारों का वर्णन कीजिए, है ना। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट आपको करके जाने हैं। दोहरे संघर्ष की प्रक्रिया को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, समाजीकरण सिद्धांत क्या है? सोशलाइजेशन थ्योरी आपको पढ़ के जानी है। समाजीकरण सिद्धांत का केवल सार लिखिए, समाजीकरण सिद्धांत को समझाइए, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम है, इतने इंपॉर्टेंट रहता है, एक ही क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका संरचनावादी सिद्धांत एवं विखंडन सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत में लिंग विभेदीकरण के 2 कारणों पर विचार विमर्श कीजिएगा भाई। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये आपको करके जाना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। लिंग विभेद का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके कारणों का वर्णन कीजिए, वही आपको बताना है भाई, ठीक है, जेंडर बायस के बारे में।
भारतीय समाज में लिंग विभेद के क्या कारण हैं, इसको दूर करने के उपाय बताओ, वही है ना, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन के क्या कारण है, उसको भाई कैसे रिमूव कर सकते हैं। जेंडर अंतर सिद्धांत का केवल सार लिखिए और जेंडर विभेद के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, जेंडर विभेद के कारणों की व्याख्या कीजिए, वही रिपीटेड। भारत में लिंग विभेदीकरण के 2 कारण, वही रिपीटेड, है ना। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर बायस आपको करके जाना है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जेंडर स्टेरियोटाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जेंडर स्टेरियोटाइप क्या है, व्हाट इज जेंडर स्टेरियोटाइप, जेंडर स्टेरियोटाइप क्या है, वही है ना। लिंग पर पक्षपात, वही जेंडर बायस, ठीक है। लिंग पर पक्षपात के कारण जेंडर बायस रिपीटेड, है ना। रिमूव द जेंडर बायस मतलब कैसे जो लिंग पे पक्षपात होता है उसको कैसे दूर करेंगे आप। लिंग पूर्वाग्रह की समाप्ति के उपाय, है ना, तो वही है जेंडर बायस की रेमेडीज एंड रिमूव, है ना। तो इंपॉर्टेंट रहता है जेंडर स्टेरियोटाइप एंड जेंडर बायस, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा काफी ज्यादा। महिला हिंसा में परिवार की क्या भूमिका है, प्रकाश डालिए, ठीक है। ये आई थिंक रिपीट भी हुआ था पीछे। महिला हिंसा में परिवार की क्या भूमिका है, प्रकाश डालिए, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। भारत में प्राथमिक शिक्षा में बालिकाओं के नामांकन की समस्याओं का वर्णन कीजिए, मतलब जो आपकी प्राइमरी एजुकेशन है उसमें गर्ल्स का इनरोलमेंट ही नहीं होता है, यानी कि पढ़ने नहीं दिया जाता है, क्या कारण है उसके, ठीक है। छात्रों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के केवल 2 कारणों का वर्णन करें। लड़कियों द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बीच में छोड़ देने के केवल 4 कारणों, यानी कि सीधी सी बात है, प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको पता चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा में क्या समस्याएं आती हैं, विश्लेषण कीजिए। जेंडर विभेदीकरण किस प्रकार बालिकाओं की शिक्षा को प्रभावित करता है, केवल 2 उदाहरण लिखिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नहीं आता है तब भी बना बना के आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, समाजीकरण तथा जेंडर अंतरण सिद्धांत का वर्णन कीजिए। रिपीटेड क्वेश्चन, जेंडर अंतरण सिद्धांत का केवल सार लिखिए और जेंडर तथा शिक्षा के विभिन्न सिद्धांतों की स्थित व्याख्या करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इनको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वुमेन एम्पावरमेंट, इंपॉर्टेंट रहता है, महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज जेंडर एम्पावरमेंट, डिस्कस द मीनिंग ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो आपका मीडिया है वो किस तरह से भाई काम आता है, ठीक है, आइए देखते हैं। विज्ञापनों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। मैगजीन एवं समाचार पत्रों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की विवेचना कीजिए, या फिर पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण की विवेचना कीजिए। समाचार पत्रों में महिलाओं की प्रस्तुतिकरण को समझाइए और समाचार पत्रों व मैगजीन में महिलाओं के प्रस्तुतिकरण। रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पितृसत्ता के केवल एक पहलू की विवेचना कीजिए, या फिर पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं, या पितृसत्ता शब्द की व्याख्या कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेक्स और जेंडर की अवधारणाओं में भेद बताइए, यानी कि डिफरेंस बताना है आपको सेक्स और जेंडर के बीच, ठीक है। सेक्स एवं जेंडर के मध्य अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करके जाना है, आता है, ठीक है। अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समाज में दहेज प्रथा दूर करने के लिए क्या सुझाव है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज डोरी सिस्टम, डिस्क्राइब इट्स कॉज, बैड इफेक्ट एंड रेमेडीज टू रिमूव दैम, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हमने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, लड़कियों की शिक्षा की चुनौतियों का वर्णन कीजिए और महिला शिक्षा की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट रहता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा, ज्ञान की संरचना में लैंगिक असमानता का वर्णन कीजिए, या फिर कक्षा में लिंग असमानता क्या है, भारत में लैंगिक असमानता के कारण तथा विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए, है ना, वही आ गया आपका जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में आ गया। जेंडर इनइक्वलिटी आपका पहले ही मैंने बताया है थोड़ी देर पहले ही, तो वही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वो तैयार कर लोगे, इसका आंसर भी आप अपने आप लिख दोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वही जेंडर असमानता, है ना, जेंडर इन इक्वलिटी, देखो इंग्लिश में इक्वलिटी कह रहा है और यहाँ पे असमानता लिख रहा है, ठीक है, तो इंग्लिश वाला देख लेना है आपको, ठीक है। जेंडर यहाँ पे असमानता लिख रहा है, वहां पे पूछ रहा है इक्वलिटी के बारे में, समानता के बारे में, है ना, तो कुछ ऐसे इस तरह से टाइपिंग मिस्टेक है पेपर में, ठीक है।
जेंडर इक्वलिटी से आप क्या समझते हैं? देखो यहाँ बिल्कुल सही है जेंडर इक्वलिटी, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट रहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने क्वेश्चन बैंक में इसको टिक कर लीजिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है वैसे तो, जो मैंने आपको पीछे दिखाया वही है ये, है ना। तो ये था आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का गैस पेपर, जो कि सीसीएसयू और एमएसयू दोनों यूनिवर्सिटी के लिए था। ठीक है, सीसीएसयू और एमएसयू दोनों यूनिवर्सिटी के लिए 2024 का जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी बीएड सेकेंड ईयर का आपका ये पेपर रहता है। यही क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ये आपके 100% आपको देखने को मिलेंगे। इंक्लूसिव स्कूल का मैं करा चुका हूँ, ठीक है। इंक्लूसिव स्कूल का अगर नहीं देखा है, वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आज मैंने जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का करा दिया। तो दो पेपर बीएड सेकंड ईयर के सीसीएसयू एमएसयू के 2024 के हो चुके हैं। और फिर से कहूंगा, रोहिलखंड वाले मत देखना भाई, क्वेश्चन में डिफरेंस है बहुत ज्यादा। सब्जेक्ट सेम है लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंस है। अपने सीसीएसयू और एमएसयू वाले 2024 के ही आप लोगों को देखने, अगर आप सीसीएसयू और एमएसयू से बीएड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं। और जमे रहिएगा, जुड़े रहिएगा, चैनल से बने रहिएगा। अच्छी लगी हुई वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा, और अपने साथियों को, जो भी आपके साथी हैं बीएड में, उनको शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए जमे रहिएगा, बने रहिएगा, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।